बिजनेस एनवायरमेंट, क्लास 12th चैप्टर नंबर 3, बिजनेस स्टडीज। क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट? हमेशा एक बात याद रखना कि बिजनेस जो होता है ना, वो कुछ चीजों के साथ घिरा हुआ होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेस के इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं। ये बिजनेस के लिए दोस्त बन के भी आते हैं और दुश्मन बन के भी आते हैं। ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, बिजनेस के लिए वार्निंग थ्रेड्स भी हो सकते हैं, सिग्नल्स भी हो सकते हैं। यानी कि इनसे बिजनेस को फायदा भी पहुंचता है, इनसे बिजनेस को नुकसान भी पहुंचता है। तो ये जो बिजनेस के आसपास की चीजें होती हैं ना, जो बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों चीजें दे सकती हैं, इन्हीं को बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये बिजनेस है तो ये बिजनेस कभी भी अकेला नहीं चलता। बिजनेस ना घिरा हुआ होता है किस किस से? कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, मीडिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर, कंपनी के एम्प्लॉयज, आपका खुद का प्रोडक्ट, आप ही की रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब बिजनेस ना इन चीजों से घिरा हुआ होता है। मीडिया, ये सब चीजें जो बिजनेस के लिए दोस्त भी बन के आती हैं, बिजनेस के लिए दुश्मन भी बन के आती हैं। यानी कि ये वो चीजें होती हैं, ये सारे के सारे वो फोर्सेस होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके आसपास बिजनेस बेचारा घिरा हुआ होता है। यानी कि ये इर्द गिर्द घूमती रहती हैं ये चीजें। इन चीजों को ही बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है। यानी कि जब जब अपने ऑर्गेनाइजेशन एक गोल को अचीव करने की कोशिश करेगी तो हर एक बिजनेस को इनसे निपटना पड़ेगा जी। बिना इनसे निपटे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इनसे निपटना पड़ेगा, आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आप इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा। जो चीज भी आपके सामने आती है, लेकिन ये रहती साथ में है, ये कभी भी बिजनेस को छोड़ करके नहीं जाती। तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विद विच द बिजनेसमैन हैज टू डील विद टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये वो सारे के सारे फोर्सेस, फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि बिजनेसमैन को जिनसे डे टू डे बेसिस पे डील करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करने के लिए। आपने एक मकसद सेट कर दिया, मुझे इस मकसद को अचीव करना है, लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट है भाई। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी सराउंडिंग्स जो आपके आसपास घूमती रहती हैं जब जब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कंप्लीट अवेयरनेस है और आपके पास अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर वे में, यानी कि आप चीजों को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन देखते हुए चलते हो कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसका मतलब इसी चीज को बोला जाता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। यानी कि अगर जो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखता है, यानी कि इसको प्रॉपर वे में स्कैन करता रहता है, तो वो रिस्क को, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम कर सकता है और फ्यूचर में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है। तो एक अच्छा बिजनेसमैन जो होगा वो हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करता है? स्कैन करता हुआ चलता है। उसी चीज को एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? उसको एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हैं। और जस्ट मैं तुम्हें एक प्रॉपर वे में एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, जस्ट लाइव एग्जांपल है। अभी थोड़ा टाइम पहले आपने देखा होगा कि कोको कोला कंपनी के शेयर्स मार्केट में कुछ इस तरीके से गिरे जैसे ताश के पत्ते। क्या हुआ? एक मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो कोल्ड ड्रिंक हटा करके पानी की बोतल अपने पास रखता है। अब उससे इफेक्ट क्या होता है? उससे इफेक्ट ये होता है कि लोग उसको अनहेल्दी ड्रिंक समझने लगे, इसलिए लोगों ने परचेस करना कम कर दी और मार्केट में ऐसे शेयर्स कम हुए उसके जिसके ठीक नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसी तरीके से अगर रोनाल्डो जो है वो उठा करके उसको
पीते कोक कंपनी की कोल्ड ड्रिंक को पीते और बताते ये हेल्दी है, तो भाई उसका प्राइस बढ़ने लगता। तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर क्या है, यहां पर ये बिजनेसमैन को इन चीजों को फेस करना पड़ता है। आपके सामने ये चीजें कंटिन्यूअस बेसिस पे आती रहेंगी, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है, ये दोस्त बन के भी आते हैं, ये दुश्मन बन के भी आती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, ये थ्रेट्स भी होंगी। ये आपके ऊपर है कि आप टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं या नहीं करते। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। अब देखो डेफिनेशन अगर क्लियर होती है ना, तो आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो नेचर होते हैं वो आप इजीली कर लेते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप इजीली उसको कर लेंगे। सबसे पहले देखो, समझना मेरी बात, बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा आपको मतलब क्लियर है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? फोर्सेस, फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशन जिनको बिजनेसमैन को डील करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते टाइम। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक सराउंडिंग है, आसपास की चीजें जो है। अब इससे क्या चीज निकल के आती है समझना। सबसे पहला फीचर जो है वो है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। मेनली समझना, देखो फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल इज योर विद इन योर कंट्रोल, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने इंप्लॉइज को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, अपने प्रोडक्ट को, इनको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली अगर बात की जाए ना, मेनली जो नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाती हैं बिजनेस को, या फिर अपॉर्चुनिटीज भी बन के आती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो है थ्रेट्स भी बन के आते हैं, तो मेनली जो होते हैं ना ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो मेनली अगर बात की जाए बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट आपके कंट्रोल में है? नहीं। कॉम्पिटिटर आपके कंट्रोल में है? नहीं। सप्लायर आपके कंट्रोल में है? नहीं। कस्टमर आपके कंट्रोल में है? नहीं। मीडिया आपके कंट्रोल में है? नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अगर मैंने कोई गलत हरकत करी तो हो सकता है कि मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़े। समझ में आ रही है मेरी बात? सिर्फ मेरे बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब किसी के थ्रू, अगर मैंने किसी के साथ हरकत करी, हो सकता है वो किसी और कस्टमर से जाकर के कहते हैं और मेरे यहाँ कस्टमर आना ही बंद कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर मेनली जो होते हैं ना वो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स और नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जिनसे सिर्फ मेरा नुकसान होगा, जिससे सिर्फ मेरे ऊपर असर पड़ेगा। ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं इसमें ज्यादातर। समझ में आ रही मेरी बात? तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब जिनका असर सिर्फ मेरे बिजनेस पे पड़ेगा। जर्नल फोर्सेस का मतलब जिनका असर सारे बिजनेसेस पे पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भाई ये देखने को मिलता है, मेरे बिजनेस पे किस किस से फर्क पड़ सकता है? ह्यूमन एलिमेंट से, मेरे इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा हुआ है मेरे बिजनेस में। ठीक, फिर इसके बाद मेरा कॉम्पिटिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गई। ठीक, गवर्नमेंट हो गई, इसके बाद मेरे कस्टमर हो गए, मेरा सप्लायर हो गया। ये सारे के सारे ह्यूमन एलिमेंट्स हैं जो कि किसके अंदर कवर होते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस। यानी कि ये क्या करेंगे? ये मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा इन चीजों से। ठीक, इसी तरीके से जर्नल फोर्सेस का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, यानी कि जो हमारे लिए है वो सबके लिए है। अब होता क्या है कि हम अगर डूब रहे हैं तो बहुत तकलीफ होती है। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरा उठ रहा है, दूसरा बहुत अच्छे से चल रहा है तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो कभी भी सिर्फ अपना नुकसान होता है ना तो इंसान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। जब सबका नुकसान होता है और अपना भी हो रहा है तो इंसान बुरा नहीं मानता, अबे सबका हो रहा है तो हमारा भी हो रहा है, में क्या बड़ी बात है। तो स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? इसके अंदर आते हैं ह्यूमन एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स। इसके अंदर आते हैं नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स लाइक सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये सारी की सारी चीजें आती हैं जिनकी वजह से हर एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या हुआ? देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होती है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट के आपस में क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे फास्ट फूड्स की डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ जा रही है। पिज्जा, मोमो, बर्गर, चाउमीन, इन चीजों की डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। पहले
प्योर भारतीय संस्कृति थी तो इन चीज़ों को लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया तो वहाँ के पहनावा, वहाँ का तौर तरीके की डिमांड बढ़ने लगी। समझ में आ रही है मेरी बात? भारत में वैलेंटाइन डे को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। जब से ये गोरे हमें छोड़ के गए तो बूढ़े भी बोल रहे हैं विल बी यू माई वैलेंटाइन। तो होता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने जैसे जैसे उनका कल्चर अडॉप्ट करना शुरू किया वैसे वैसे वहाँ की चीज़ों की भी डिमांड बढ़ने लगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सारे फोर्सेस, सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि हमने वहाँ का कल्चर अडॉप्ट किया तो वहाँ की चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ ठीक वही है, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल ठीक वही है। बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ये चीज होने वाली है, आप कह ही नहीं सकते। आप सिर्फ उसको स्कैन कर सकते हो और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो और नुकसान से अपने आप को बचा सकते हो। आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते ये चीज होनी ही होनी है। इट मे और मे नॉट हैपन, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस वजह से बिजनेसमैन को उसकी तैयारी करके रखनी पड़ती है और तैयारी के साथ साथ अपने आप को नुकसान से बचाना होता है, या फिर अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसका फायदा उठाना होता है। तो एक टाइम टू टाइम बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है, देखता रहता है कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज की क्या क्या है। आप किसी भी चीज को बिजनेस एनवायरनमेंट के केस में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज होनी ही होनी है। मान करके चलते हैं हमने एक फैक्ट्री लगाई सिगरेट की, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, ठीक है, और हमने सोचा कि यार खूब पैसा कमाएंगे, सरकार को भी टैक्स देंगे। मान करके चलते हैं उस राज्य की जो सरकार थी वहाँ पे सिगरेट बैन कर दी। अब जब सिगरेट बैन कर दी तो फैक्ट्री का क्या हाल होगा खुद बताओ, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते ये होना ही होना है, ठीक। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या होता है, इट कीप्स चेंजिंग। ये कभी भी रिजिड या स्टैटिक नहीं रहती, ये बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती रहती है। तो बिजनेसमैन को इन बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस की पॉलिसीज को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं रहती, बिजनेस एनवायरनमेंट डे टू डे बेसिस पे चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से जो बिजनेसमैन इसको स्कैन करता रहता है प्रॉपर वे में, जो देखता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपने बिजनेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और फायदे को, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है और नुकसान से बच सकता है, थ्रेट से बच सकता है। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अगर बात की जाए, जब भारत में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, जो भी ईयर है, यानी कि 1 जुलाई को आया था, मुझे इतना पता है। 1 जुलाई को जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो 1 जुलाई को जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी वो टैक्स स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लोगों उसको अपने आप लोग क्या करने लगे, एडजस्ट होने लगे उसके हिसाब से। लेकिन जब नया नया आया था ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को, बहुत ज़्यादा। लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, सरकार का क्या एम था, लोग क्या सोच रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कभी कभी एक कॉमन बिजनेसमैन के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, ठीक है। तो it is very difficult to understand the impact of business environment on the companies, although it is easy to scan, but it is very difficult to know how these changes will influence business decisions. Sometimes changes may be minor, but it might have large impact. समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बिजनेसमैन के लिए इस चीज़ को समझने के लिए। कई बार चेंजेस बहुत माइनर से होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस पे बहुत बुरी तरीके से पड़ता है, ठीक है। टैक्स लेकर के आई सरकार, सबके लिए था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था तो दिक्कत हो रही थी लोगों को। इसके बाद आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज और कंट्री टू कंट्री। यानी कि कहने का मतलब ये है, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी। ये फर्क पड़ता है इस चीज से। यानी कि रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से डिफर करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इम्पैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, एक मान करके चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनमें जो कुछ ऐसी चीज मिली हुई आ रही है जो कि इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स को पीना बंद करके जूस की डिमांड बढ़ा दी। जूस पी रहे हैं भाई, फल खा रहे हैं। तो यही चीज होती है, समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि किसी के लिए अगर थ्रेट है तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है।
तो ये दूसरे से क्या होती है, एक दूसरे से रिलेटिविटी होती है, ये डिफर करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट ये नहीं सबके लिए सेम होती है। मेरे लिए अगर थ्रेट है तो हो सकता है कि सामने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक, मान करके चलते हैं लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, मेरा है चाउमीन मोमो का ठेला, तो मान करके चलते हैं कि लोग अगर हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं ना, गवर्नमेंट जो है फोर्स कर रही है लोगों को, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट दे रही है बार बार कि भाई फिजिकल हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, और मैं लगाता हूँ चाउमीन मोमो का ठेला। समझ में आ रही मेरी बात? तो इससे क्या होगा, इससे मेरे बिजनेस पे बड़ा असर पड़ेगा भाई। इस बात से मेरे बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ेगा। लोग नहीं आएंगे मेरे पास, मुझे झांकने तक नहीं आएंगे। लोग जिम जाएंगे और जो जिम के जो इक्विपमेंट्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी, जूस की डिमांड बढ़ेगी, और डाइट की डिमांड बढ़ेगी, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन मेरा काम ठप हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डिफर करती है, पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, या कंट्री टू कंट्री। बात क्लियर हुई आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है समझना। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर वे में स्कैन करता रहता है ना, टाइम टू टाइम देखता रहता है कि चल क्या रहा है, वो उससे अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, फायदा उठा सकता है और अपने कंपटीटर से आगे निकल सकता है। जिस टाइम पे लोग नए नए मोबाइल आए थे, मल्टीमीडिया फोन्स आए थे, तो उस टाइम पे किसी कंपनी ने सोचा होगा कि यार ये फोन तो आ गए, क्यों ना लोगों की जो दूरियां हैं इसको मिटाया जाए, तो व्हाट्सएप आया। इसके बाद कितनी सारी एप्लीकेशंस आई, कितनी सारी एप्लीकेशंस आई, लेकिन बाप बाप होता है, ध्यान में रखना। व्हाट्सएप को कोई नहीं भूला, आज तक लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इंडिया में फूड डिलीवरिंग एप्स की अगर बात की जाए, पहले क्या चलता था, यार भाई खाना ला दे, तो उस प्रॉपर रेस्टोरेंट से आप खाना मंगवाते थे, वो बंदा होम डिलीवरी करता था। लेकिन जोमेटो जब से आया ना, काया पलट दिए भाई, और नहीं टिक पाता जोमेटो के आगे भी कोई। कहने को और भी कंपनीज हैं, लेकिन फूड डिलीवरिंग ऐप की जब बात आती है ना, तो सबके नाम जुबान पे जोमेटो ही चढ़ा हुआ है। ठीक, क्योंकि पहला होता है। तो इस वजह से अगर आप टाइम टू टाइम देखते हैं ना मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रही है और उसका सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, तो आप बहुत आगे जाते हैं। तो यही है बिजनेस एनवायरनमेंट को जो प्रॉपर वे में स्कैन करता है, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का हकदार भी है भाई। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट आता है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी कि ये जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करता है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी देता है। यानी कि वो बिजनेस की नेगेटिव पॉलिसीज जिसकी वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, तो ये क्या करता है, आपको पहले से ही सिग्नल देने लगता है कि आप अगर ऐसा ऐसा करोगे तो आपके साथ ये सारी की सारी दिक्कतें आने वाली है, परेशानी उठाने वालोगे। तो आप फ्यूचर में होने वाले रिस्क को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को कम कर सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम बेसिस पे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? देखो, बिजनेस हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड input, raw material, etc. They require raw material and other resources keeping in mind the output demanded in the environment. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कितना रिसोर्सेज लगाने हैं और किस हिसाब से आपको रिसोर्सेज चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? इस चीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो आप क्या करते हैं, देखो होता क्या है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होती है, ठीक, आप वही चीज बनाते हो जो कस्टमर मांगता है। अगर डिमांड चेंज होगी तो तुमको अपना रॉ मटेरियल भी चेंज करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में और साथ ही साथ उसके असेंबलिंग में आपको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, इस चीज में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत बहुत हेल्प करता है। जिस हिसाब से डिमांड हो रही है उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल भी मंगवाना पड़ेगा। तो आपके रॉ मटेरियल की, आपकी इनपुट की सप्लाई उसी हिसाब से ही होगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट आ गया हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत तेजी के साथ चेंज होता है। कभी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी ले आती है, कभी कस्टमर किसी चीज की डिमांड ले आता है, कभी सेलर कहता है, जो हमारा रॉ मटेरियल का जो सप्लायर वो कहता है भैया रेट बढ़ गए, लेबर बढ़ गई, एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाओ, स्ट्राइक पे बैठे, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो टाइम टू टाइम बेसिस पे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है ना, वो क्या करता रहता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, वो अपने आप को उस माहौल में ढालने लगता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की एक सबसे खास इंपॉर्टेंस ये है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इंसान ना क्या करता है, अपने आप
एडजस्ट कर जाता है हर चीज के साथ। समझ में आ रही मेरी बात? पहले हम बहुत पैसे वाले अगर थे तो हम उस हिसाब से खर्चे करते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम गरीब हो गए तो हम उस हिसाब से खर्चे करेंगे। या फिर पहले हम बहुत गरीब थे तो हिसाब से खर्चे करते थे, अब हमारे पास थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया तो अब उस हिसाब से खर्चे करेंगे। तो माहौल के हिसाब से इंसान को चेंज होना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, बाहरी माहौल को अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। बिजनेसमैन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि ये आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप प्रॉपर वे में स्कैन करते हो ना तो आपको सारे के सारे आंसर्स के जवाब मिल जाते हैं। आप प्रॉपर वे में प्लान कर पाओगे, आप चीजों को प्लान करोगे। आप चीजों को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचने के लिए आप थोड़े बहुत अजम्पशंस लेकर के यहां पर चल सकते हो, जिससे क्या होगा, साथ ही साथ आप प्लान करके आप अपने बिजनेस की अच्छी से अच्छी पॉलिसीज को बना सकते हो। लास्ट आ गया इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जो बंदा प्रॉपर वे में स्कैन करता हुआ चलता है वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। समझ में आ रही मेरी बात? आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी अगर आप प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम बेसिस पे बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज करते हैं, अपने बिजनेस को मॉडिफाई करते हैं, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।